हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय। वेलकम टू चैनल टेक अभय आईटी में। दोस्तों, आजकल व्हाट्सअप का यूज़ कौन नहीं करता। लगभग सभी लोग आजकल व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि इंडिया में आज के टाइम 5 बिलियन प्लस व्हाट्सअप का डाउनलोड है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में आज के टाइम कितने सारे लोग व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सअप का कुछ ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो लोगों को आज भी पता नहीं है। वो व्हाट्सअप का यूज़ तो करते हैं, लेकिन उनको इन सब सेटिंग्स में पता नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर आप भी व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको भी इन सब सेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये सब सेटिंग्स कौन कौन सी है। व्हाट्सअप का पहला इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसका नाम है स्टेटस प्राइवेसी। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना, हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस सभी फ्रेंड को शो ना हो, कुछ ही गिने चुने फ्रेंड को ही शो हो। तो दोस्तों, ऐसे में आप स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग की मदद से अपने स्टेटस को जो है प्राइवेट कर सकते हो, कुछ ही गिने चुने फ्रेंड के साथ ही शेयर कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप पर स्टेटस सेक्शन पर आ जाइए। आ जाने के बाद सिंपली ऊपर जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करके स्टेटस प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस सेटिंग के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहले माई कॉन्टैक्ट्स, दूसरे नंबर पर माई कॉन्टैक्ट्स एस्केप्ड और तीसरे नंबर पर ओनली शेयर विथ का ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले जो माई कॉन्टैक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर अगर क्लिक करके आप नीचे जो डाउन का बटन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस सिर्फ उन्हीं बंदों को शो होगा जिनका नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर सेव है, जिनका नंबर आपकी फ़ोन पर सेव है। उसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट एस्केप्ड, अगर इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपनी उन्हीं फ्रेंड को चूज कर सकते हैं जिनसे आप अपने स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 2-3 फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ग्रीन कलर का सर्कल है और उसके बीच में टिक लगा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डाउन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही दोस्तों आप डाउन पर क्लिक करोगे तो आपका वो सेटिंग जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपका स्टेटस उन्हीं फ्रेंड को शो नहीं होगा जिनको आप वहाँ पर सिलेक्ट करा है। उसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है ओनली शेयर विथ, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके आप यहाँ से अपनी उन्हीं फ्रेंड को चूज कर सकते हैं जिनके साथ आप अपने स्टेटस को शेयर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 2-3 फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ग्रीन कलर का सर्कल है तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद डाउन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही दोस्तों आप डाउन पर क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस उन्हीं फ्रेंड को शो होगा जिनको आप वहाँ पर सिलेक्ट करा है। दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं तो आपको भी स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाट्सएप का अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसका नाम है रीड रिसीप्ट। दोस्तों, आपको पता होगा अगर आपको व्हाट्सएप में कोई टेक्स्ट मैसेज भेजता है या वीडियो कुछ भी भेजता है और ऐसे में अगर आप उसका टेक्स्ट मैसेज को पढ़ लेते हो और वीडियो को डाउनलोड करके देख लेते हो तो उस बंदे के पास, जिस किसी ने भी आपको मैसेज भेजा है, तो उसके पास डबल ब्लू टिक चला जाता है और वो जान लेता है कि आपने उसका मैसेज जो है वो पढ़ लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप उसका मैसेज पढ़ ले या वीडियो को डाउनलोड करके देख ले, लेकिन उस बंदे के पास डबल ब्लू टिक ना जाए और उसको पता ना चले कि आपने उसका मैसेज जो है वो पढ़ लिया या वीडियो को डाउनलोड करके देख लिया है, तो दोस्तों ऐसे में आप रीड रिसीप्ट फीचर का यूज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों, आप सबसे पहले ऊपर जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे जो सेटिंग का ऑप्शन है तो सिंपली उसी सेटिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे ऊपर अकाउंट का एक सेक्शन दी जाएगा। तो सिंपली उसी अकाउंट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे ऊपर प्राइवेसी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली उसी प्राइवेसी ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे रीड रिसिप्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली ये मेरा ऑन है दोस्तों, इसी रीड रिसिप्ट ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। जैसे ही दोस्तों रीड रिसिप्ट ऑप्शन को आप यहाँ से ऑफ कर दोगे तो उसके बाद अगर कोई भी आपको मैसेज भेजता है या वीडियो ऑडियो कुछ भी भेजता है और अगर आप उसका मैसेज को पढ़ भी लेते हो या वीडियो ऑडियो को डाउनलोड करके देख भी लेते हो या पीडीएफ कुछ भी डाउनलोड करके देख लेते हो, तो ऐसे में उस बंदे के पास, जिस किसी ने भी आपको मैसेज भेजा है, तो उसके पास डबल ब्लू टिक नहीं जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज जो है पढ़ लिया है। व्हाट्सएप का अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसका नाम है मीडिया ऑटो डाउनलोड। दोस्तों, आप जानते होंगे अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई फोटो वीडियो भेजता है और ऐसे में अगर आपका मोबाइल डाटा ऑन है या आपका फोन वाईफाई से कनेक्टेड है तो वो सब फोटो वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपके फोन पर डाउनलोड हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप उन सबको डाउनलोड करना नहीं भी चाहते तो वो ऑटोमेटिकली आपके फोन पर डाउनलोड हो जाता है और आपका फोन का स्टोरेज जो है वो फुल हो जाता है या आपका डाटा जो है वो खत्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वो फोटो वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपके बिना परमिशन के आपके फोन पर डाउनलोड ना हो, तो ऐसे में दोस्तों आप मीडिया ऑटो डाउनलोड सेटिंग का यूज करके उन सबको ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने से रोक सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे स्टोरेज एंड डाटा का एक सेक्शन दिख जाएगा। तो सिंपली उसी स्टोरेज एंड डाटा सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर मीडिया ऑटो डाउनलोड का एक सेटिंग दिख जाएगा। दोस्तों, इस सेटिंग के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहले व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, उसके बाद व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, उसके बाद व्हेन रोमिंग ऑप्शन दिख जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले आप व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फोटो वीडियो ऑडियो जो है सिलेक्टेड दिखाई देंगे। दोस्तों, इसका मतलब है अगर आपका मोबाइल डाटा ऑन है और ऐसे में अगर आपके पास कोई फोटो वीडियो ऑडियो कुछ भी भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएंगे। दोस्तों, इसको रोकने के लिए आप सिंपली इन सबको अनसेलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों, अनसेलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। वाईफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर भी जो सब सिलेक्टेड है वो सभी को आप अनसेलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इन सबको अनसेलेक्ट नहीं
नहीं करोगे तो अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है और ऐसे में अगर आपके पास कोई भी फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में जो है डाउनलोड हो जाएंगे। तो सिंपली इसको रोकने के लिए आप सिंपली इन सबको अनसिलेक्ट कर दीजिए। अनसिलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों हैंड रोमिंग के ऊपर भी क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी अगर कुछ भी सिलेक्टेड है तो वो सभी को अनसिलेक्ट कर दीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अब अगर आपके फ़ोन में कोई भी वीडियो, ऑडियो भेजता है तो वो आपकी परमिशन के बिना ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा। दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग है और बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं। व्हाट्सएप का अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसका नाम है हु कैन एड मी टू ग्रुप। दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना, हम जिस बंदे को जानते थे कि नहीं वो भी हमें किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ ही फ्रेंड आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सके और कोई आपको किसी भी ग्रुप में ऐड ना कर सके तो दोस्तों ऐसे में आप हु कैन एड मी टू ग्रुप सेटिंग का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर अकाउंट का एक सेक्शन दिख जाएगा। तो सिंपली उसी अकाउंट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे ऊपर प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली उसी प्राइवेसी ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ग्रुप्स का एक सेटिंग दिख जाएगा। तो सिंपली उसी ग्रुप सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस सेटिंग के अंदर थ्री ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहले एवरीवन, दूसरे नंबर पर माई कॉन्टैक्ट्स, तीसरे नंबर पर माई कॉन्टैक्ट एस्केप्ड। दोस्तों अगर आप एवरीवन ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे जो डॉन का बटन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कोई भी किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। भले ही उसका नंबर आपके फ़ोन में सेव हो या आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, तो भी कोई भी किसी भी ग्रुप में आपको ऐड कर सकता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो है माई कॉन्टैक्ट्स। दोस्तों इसके ऊपर अगर आप क्लिक करके नीचे जो डॉन का बटन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ उन्हीं फ्रेंड किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं जिनका नंबर आपके फ़ोन में सेव है। दूसरा कोई आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन आता है माई कॉन्टैक्ट एस्केप्ड। दोस्तों इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से उन्हीं फ्रेंड को चूज कर सकते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो किसी भी ग्रुप में आपको ऐड ना कर सकें। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 2-3 फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ग्रीन कलर का सर्कल है और उसके अंदर जो टिक लगा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये सेटिंग जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपको वो फ्रेंड किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते जिनको आप वहाँ पर सिलेक्ट किया है। व्हाट्सएप का अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसका नाम है टू स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपकी व्हाट्सएप को कोई हैक ना कर पाए या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से आपकी व्हाट्सएप को कोई दूसरे डिवाइस में ओपन ना कर पाए तो दोस्तों ऐसे में आप टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग को अनेबल करके अपनी व्हाट्सएप को जो है सिक्योर कर सकते हो या हैक करने से भी बचा सकते हो। इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और नीचे जो सेटिंग का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट का एक सेक्शन दिख जाएगा। तो सिंपली उसी अकाउंट सेक्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक सेटिंग दिख जाएगा। तो सिंपली उसी टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग को अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आपका व्हाट्सएप जो है वो सिक्योर होगा और हैक होने से भी बच सकता है। दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग को अनेबल करने के लिए आप नीचे जो अनेबल का बटन है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन डाल दीजिए। 6 डिजिट का पिन डालने के बाद दोस्तों आप फिर से उसी पिन को यहाँ पर कन्फर्म के लिए फिर से डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों इन फ्यूचर अगर आप अपना पिन को भूल जाए तो आप इस ईमेल आईडी की मदद से अपना पिन को रीसेट कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पर कोई भी एक ईमेल आईडी डाल दीजिए। डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप फिर से उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल दीजिए कन्फर्म के लिए। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डाउन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही दोस्तों आप डाउन पर क्लिक करोगे तो आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग जो है वो अनेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे आपको डिसेबल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। दोस्तों अगर इन फ्यूचर आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल करना चाहते हैं तो इसी डिसेबल ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को जो है डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे चेंज पिन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। दोस्तों इन फ्यूचर अगर आप अपना पिन को चेंज करना चाहते हैं तो इसी चेंज पिन के ऊपर क्लिक करके आप अपने पिन को जो है कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली चेंज ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों और एक बात, अगर कोई भी आपकी व्हाट्सएप को व्हाट्सएप वेब की मदद से किसी भी अदर डिवाइस में ओपन करना चाहता है तो ऐसे में उसको इसी पिन की जरूरत पड़ेगी। जब तक ये पिन उसके पास नहीं होगा तो वो किसी भी डिवाइस में व्हाट्सएप वेब की मदद से आपकी व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर पाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप का अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसका नाम है चार्ट बैकअप। दोस्तों अगर आपकी व्हाट्सएप पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स है और इन फ्यूचर आपकी फोन कहीं भी चोरी हो जाए या गुम हो जाए या आपकी व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाए तो दोस्तों ऐसे में आप चार्ट बैकअप सेटिंग की मदद से अपनी व्हाट्सएप का सभी चार्ट को जो है वापस पा सकते हो। आप चार्ट बैकअप सेटिंग की मदद से अपनी व्हाट्सएप का सभी चार्ट को गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हो और इन फ्यूचर कभी भी उसको वापस पा सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर चार्ट का एक सेक्शन दिख जाएगा। तो सिंपली उसी चार्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। चार्ट्स का सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चार्ट बैकअप का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली उसी चार्ट बैकअप ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी चार्ट का जो है बैकअप बना सकते हो। तो चार्ट का बैकअप बनाने के लिए आप यहाँ पर सिंपली बैकअप जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही दोस्तों आप बैकअप ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका चार्ट का जो है बैकअप हो जाएगा और वो गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों अगर आप ऑटोमेटिकली अपने चार्ट का बैकअप बनाना चाहते हैं तो उसका सेटिंग आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएंगे। आप यहाँ से अपने चार्ट का जो है ऑटोमेटिकली बैकअप बना सकते हो।
व्हाट्सअप का अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसका नाम है व्हाट्सअप लॉक। दोस्तों अगर आपकी व्हाट्सअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप किसी को मोबाइल गेम खेलने के लिए या कॉल करने के लिए दिए हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी परमिशन के बिना आपकी व्हाट्सअप को ओपन ना कर पाए, तो दोस्तों ऐसे में आप व्हाट्सअप एप्लीकेशन की मदद से अपनी व्हाट्सअप पर जो है लॉक लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट का एक सेक्शन दिख जाएगा, तो सिंपली उसी अकाउंट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली उसी प्राइवेसी ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आपको फिंगरप्रिंट लॉक का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली उसी फिंगरप्रिंट लॉक ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो आपका ऑफ दिखाई देगा, तो सिंपली उसी फिंगरप्रिंट लॉक को जो है आपको यहाँ पर अनेबल कर देना है। तो अनेबल करने के लिए इसी फिंगरप्रिंट लॉक ऑप्शन पर ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट जो है कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट जो है वो अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अब अगर आपकी व्हाट्सएप को कोई ओपन करना चाहेगा तो उसको यहाँ पर लॉक दिखाई देगा और आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपकी व्हाट्सएप को जो है ओपन नहीं कर पाएगा। व्हाट्सएप का अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसका नाम है चैट हिस्ट्री। दोस्तों चैट हिस्ट्री सेटिंग की मदद से आप अपनी व्हाट्सएप पर किसी भी पर्टिकुलर फ्रेंड के चैट को बैकअप बना सकते हो। आप उसकी चैट को पीडीएफ पर कन्वर्ट करके गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हो, यानी एक तरह का बैकअप बना सकते हो और उसके बाद इन फ्यूचर कभी भी उसको यूज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आप सेटिंग पर चले जाइए। सेटिंग पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर चार्ट का एक सेक्शन दिखेगा, तो सिंपली उसी चार्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे नीचे चार्ट हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली उसी चार्ट हिस्ट्री ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट को अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो सिंपली सबसे ऊपर जो एक्सपोर्ट चार्ट लिखा है, तो सिंपली उसी एक्सपोर्ट चार्ट ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने का दोस्तों आप जिस भी फ्रेंड का चार्ट को बैकअप लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से उसी फ्रेंड को चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद दोस्तों अगर उस फ्रेंड का सिर्फ टेक्स्ट मैसेज को आप बैकअप लेना चाहते हैं तो सिंपली विदाउट मीडिया ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। नहीं तो दोस्तों अगर उसका टेक्स्ट मैसेज के साथ वीडियो ऑडियो को भी बैकअप लेना चाहते हैं तो सिंपली इंक्लूड मीडिया ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों वो जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव टू ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे जो सेव का बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों आप सेव पर क्लिक करोगे ये पीडीएफ जो है आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट को जो है बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप सेटिंग है और बहुत ही कम लोग जो है इसका यूज जानते हैं। दोस्तों ये थी व्हाट्सएप के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मैंने आपको बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और दोस्तों वीडियो पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, थैंक यू।